हेलो एरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग आपके मार्च मंथ के लिए होने वाली है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मार्च मंथ के लिए। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरीडे में 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं मैसेजेस और गाइडेंस को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मार्च में, जिनका भी सन, मून, वीनस राइजिंग में एरीज है, ये रीडिंग्स उनके लिए हैं। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो कार्ड मेरे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एरीज, पाइसेस एंड टॉरस दिख रहा है मुझे। ठीक है, स्ट्रांगली। तो आपके पार्टनर इन साइंस के हो सकते हैं या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट की, 2 ऑफ पेंटिकल। तो एरीज देखो, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ना 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है, ये एक बैलेंस की एनर्जी है कि वो ना किसी 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। एंड अभी उनको जो उनकी जो प्रायोरिटी है ना, ठीक है, वो इसको बैलेंस करने की। तो हो सकता है शायद वो किसी 2 सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो उनको जगल कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो देखो ये हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो अपनी वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं, एंड वो उस थर्ड पार्टी को और आपको बैलेंस कर रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड के जो मेजरली जो देखो कंसर्न है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में भी हैं, प्लस उनके पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस है इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो अभी है ना, किसी सिचुएशन को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके पास ना यहाँ पे चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ना बड़ी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है, एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली। एंड वो जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी स्ट्रांगली तो देखो मुझे यहाँ पे यही रेजोनेट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके पास ऑलरेडी चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस रिलेशन के अंदर। और ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है ना, देखो कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं अपनी लव लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड उनके पास वो कंफ्यूज हैं बेसिकली। ठीक है, कि अपनी फैमिली को चूज़ करें या फिर आपको चूज़ करें, या अपनी वर्क लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज करें या आपके साथ आपके रिलेशन को मैनेज करें। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोगों के जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है वो उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक 2 सिचुएशन, 2 पार्टनर्स को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, एंड वो कंफ्यूज है। ठीक है, कि वो किस रिलेशन को चूज़ करें। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हैंग्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, देखो कुछ लोग तो काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से ना कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, बट उन्हें कमिटमेंट नहीं मिली है।
आपके पार्टनर ने आपको एक कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर रखा हुआ है। क्योंकि देखो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है हैंगड के साथ कि वो जानते हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड उसके बावजूद भी वो वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो और उनके पार्टनर उनकी तरफ आएँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। एंड हैंगड के साथ देखो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिससे वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, एंड वो वहाँ अपने ऑप्शन जगल कर रहे हैं, एंड आपको उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है इस कार्ड के साथ। ठीक है, कि अभी तक वो अपना इसके ऊपर डिसीज़न नहीं बना पाए हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, आपको कमिटमेंट नहीं दी है। ना तो आपको देखो कमिटमेंट दी है, ना ही आपको क्लोज़र दिया है, तो आपको एक होल्ड की स्टेट पे रखा हुआ है। ऐसा भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी सिचुएशन इसलिए भी स्टक है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मतलब आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, एंड उनका डिवोर्स चल रहा है और आप वेट कर रहे हो कि उनका डिवोर्स होगा तब वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि वेट कर रहे हैं। और नॉर्मली देखो जब हैंगड की एनर्जी आती है ना, तो हैंगड की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी लॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। एंड सेकेंडली ये जो एक्शन होता है ना, ये सोलली आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये आपके पार्टनर का जो एक्शन है वो किसी थर्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बड़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड स्पेशली वो लोग जिनको पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या फिर किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि लीगल केस ख़त्म होगा या फिर थर्ड पार्टी जाएगी एंड तब वो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। तो देखो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप लोगों को काफ़ी वेट कर यहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कि जो लोग ये जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, स्पेशली वो लोग, मुझे दिख रहा है कि उन लोगों ने ना अपनी एनर्जी इस पे डालनी बंद कर दी है, ठीक है। अभी वो इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं, ठीक है, वो बचा के रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इसके ऊपर फीलिंग्स डालेंगे तो फिर से वही झूठ, फिर से वही चीज़ें उनको सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए वो इमोशनली कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों से। तो मुझे ये भी दिख रहा है। सेकेंडली 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना अभी भी अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हों, स्पेशली वो लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की भी सिचुएशन में हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि उनके पार्टनर उनको चूज़ करेंगे या फिर वो कम्युनिकेट करेंगे। बट देखो इस पर्सन को ध्यान से देखो, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, और इसको क्या है कि यूनिवर्स ना ऑलरेडी एक जो लव है वो ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, एक न्यू एनर्जी आपके पास आ रही है, बट आप क्या, आप कहीं और देख रहे हो। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स ऑलरेडी उनके पास ना लव सेंड कर रहा है, बट वो उस एनर्जी को नहीं देख रहे एंड वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं। तो वो लोग जिनको पता है कि उनका जो रिलेशन है ऑलरेडी एक डेथ एंड रीबर्थ के साइकिल से चल रहा है एंड ऑलरेडी उनका जो सिचुएशन है फिनिश हो गया है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं एंड जिनके पार्टनर ने जिनको थर्ड पार्टी की सिचुएशन दी है। ये स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं एंड जो वो जानते भी हैं एंड उनके पार्टनर ने उनको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, उनका साइकिल देखो यहाँ पे मुझे फिनिश होता हुआ दिख रहा है एंड आप मुझे वेट करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशन के अंदर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो ये डेथ एंड रीबर्थ का साइकिल है, तो मुझे यहाँ पे एक साइकिल आपका फिनिश होता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न मुझे यहाँ पे फिनिश होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपका एक नया कम्युनिकेशन, अगर आप सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे एक नई सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए जर्नेट हो, ठीक है। एंड ये जो सिचुएशन अब जर्नेट होगी ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपके ओल्ड पैटर्न की तरह नहीं होगी। जैसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कभी रिलेशन में है कभी रिलेशन में नहीं है, जब मन करता है रिलेशन में आ जाते हैं, जब मन करता है रिलेशन से चले जाते हैं। जिनकी ये एनर्जी है, ठीक है, एंड आपको हमेशा वेटिंग की एनर्जी देते हैं, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपने शायद अब ना अपना एक इमोशनल जो लेवल है ना,
ठीक है, आपने यहाँ पे बना लिया है, ये मुझे दिख रहा है आपका कि वो लोग जो इस रिलेशन में कमिटमेंट मांग रहे हैं और वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से कि उनके पास कमिटमेंट आए एंड थर्ड पार्टी को छोड़ के आए, तो मुझे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं आपने इस साइकिल को थोड़ा सा क्लोज कर दिया है। तो अब अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे, ठीक है, या फिर अगर वो आपको सॉलिड प्रपोजल देंगे, तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और अपने इमोशन इस रिश्ते के अंदर डालेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं डालेंगे। और एंड यही साइकिल यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में फिनिश किया है। तो सेम एज इट इज़ जो मैं बता रहा था कि अब अगर यहाँ पे एक नया साइकिल शुरू हुआ ना, ठीक है, तो वो बहुत ग्राउंडेड लेवल पे शुरू होगा। अगर आपने जो चीज़ मांगी, अगर आपके पार्टनर दे देते हैं वो चीज़ आपको, कमिटमेंट या फ्यूचर रिलेशन या फ्यूचर कमिटमेंट इसके अंदर, तो देखो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज़ आप मुझे ये इस रिलेशन से मुझे कट ऑफ होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्लो। एंड स्लो इसलिए क्योंकि देखो वो श्योर नहीं है रिलेशन के अंदर, ठीक है, श्योर नहीं है रिलेशन के अंदर, काफ़ी टाइम से वेटिंग की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास, ठीक है। एंड बिहेवियर भी जो उनका है काफ़ी इन एंड आउट वाला उनका बिहेवियर है। तो एनर्जी इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि देखो जब पर्सन श्योर नहीं है ना रिलेशन के लिए, तो वो कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। एंड उनकी जो ये यहाँ पे एनर्जी स्लो है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, या फिर आपने इस चीज़ के अंदर उनको जो है कि एक प्रपोजल नहीं दिया। क्योंकि वो आपकी एनर्जी तो क्या है, यहाँ पे फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिस्क कैलकुलेट नहीं होता एंड आप किसी भी लेवल तक अपने पार्टनर के कमिटमेंट देने के आप मतलब रेडी हो, ठीक है। और ये वो एनर्जी है जहाँ पे आपको ना सिर्फ लव चाहिए, लव के बदले लव चाहिए। एंड इस लव के लिए मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो। कोई भी मतलब एक चीज़ होती है ना कि अगर पार्टनर बोल रहा है यार अंगारों पे चल के आ जा, तलवारों पे चल के आ जा, तो वो पर्सन चल के आ जाएगा बिना ये सोचे समझे कि यार पैर जल जाएंगे या फिर पैर कट जाएंगे। तो आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आप इसमें ना मतलब पूरी आपने जान छोक रखी है एंड कोई भी रिस्क है ना इसके अंदर आप लेने को रेडी हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड सेल्फ डाउट इतना करते हैं, इतना मतलब उनके माइंड के अंदर चीज़ें हैं भरी हुई हैं, ठीक है, कि वो श्योर ही नहीं हो पाते। एंड जब तक अब आपने ये देख लिया है कि वो श्योर नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न आपने भी एक ना इमोशनल वॉल बना लिया है कि अगर मेरे पार्टनर मेरे को कमिटमेंट देंगे तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह की मुझे एनर्जी आपकी यहाँ पे ओवरऑल दिख रही है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर मैं एक और बात बोलूँ तो देखो कि आपकी जो रीडिंग्स है ना, जो कलेक्टिव रीडिंग मेरे पास आई है, यहाँ पे ना एक तो क्या है कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। सेकेंडली देखो यहाँ पे प्रोग्रेस है पर बट बहुत ज़्यादा मतलब स्लो है ये, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे वेटिंग का फेस बहुत ज़्यादा है। जो आपकी जो रीडिंग है इसमें वेटिंग का फेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके ना पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि आप कहाँ तक इस चीज़ में वेट कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्स ने ना मुझे ये दिख रहा है आपको सारे फेस वो दिखा चुका है इस पर्सन के, ठीक है, सारे फेस दिखा चुका है एंड सारी चीज़ें आपके सामने उसने खोल के रख भी दी है। बट अगर उसके बाद भी आप इसमें वेट कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक क्लैरिटी ज़रूर आ रही है, ठीक है। चलिए आपके लिए अब गाइडेंस का कार्ड निकाल देते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस फॉर एरीज, गाइडेंस फॉर एरीज। देखो लेट गो का मैसेज आया आपको। तो लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप मूव ऑन कर लें, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। लेट गो का देखो मतलब ये होता है कि वो थॉट, वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट जो अभी आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, ठीक है, आपको उस सिचुएशन को एंड उस पेन को
अलग करना है, ठीक है। तो लेट गो का मतलब ये होता है। तो अभी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वरीड कर रही है, आपका इमोशनल पीस ख़त्म कर रही है, आपका मेंटल पीस ख़त्म कर रही है, ठीक है, आपको उस सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देखो, एक्सेप्ट करो। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को, जिनका मैंने बताया था ना कि जानते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एंड उसके बावजूद भी वेट कर रहे हैं, एंड क्लियरली उनके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया है उनके ऊपर। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देन लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है। एंड यूनिवर्स ने ना आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे साइंस दिए हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, उन साइंस को देखो। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अगर आप उनको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है, एंड लेट गो। सेकेंडली, रीफ्रेम करो चीज़ों को। रीफ्रेम का मतलब होता है कि अभी ना शायद आप एक ही एंगल से चीज़ों को देख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे। तो मेजरली देखो, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि सबसे पहले रीफ्रेम करो अपनी सिचुएशन को, ठीक है, एंड देन लेट गो करो चीज़ों को जो आपको भी परेशान कर रही है, एंड एक्सेप्ट करो चीज़ों को। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें पहले एक्सेप्ट करो, एंड ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही है, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।